हेलो एवरीवन। फिजिक्स में बच्चे को सवाल ही नहीं बनता है तो सवाल उठता है कि सवाल जल्दी जल्दी कैसे बनेगा। एग्जामिनेशन हॉल में तो सवाल जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। ये जो लेक्चर चल रहा है ना हम लोगों का, सारे लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे ये महसूस करने लगोगे कि जेई हो या नीट, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। वो भी 10 सेकेंड के अंदर कोई भी सवाल बना सकते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक सीखते हैं कि सवाल को जल्दी जल्दी कैसे बनाया जाए, और उस ट्रिक को यानी उस ट्रिक पे मास्टर बनने के लिए ढेर सारा सवाल भी करवाते हैं तुमको। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। ध्यान से पढ़ना, देखना कैसे सवाल जल्दी जल्दी बनता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो स्टार्ट करते हैं। हेनरी टेन नोट्स साथ में लेकर बैठोगे तो समझो इसको ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्टो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है करंट। यानी ऐसा डिवाइस जो लाइट से करंट पैदा करे और करंट से लाइट पैदा करे। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट। क्लियर है? यानी वो डिवाइस जो लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट में कन्वर्ट हो, उसी के बारे में बात करेंगे। वही है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर है? जैसे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, नाम सुने हो? लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाला है ये। यस। दूसरा है फोटो डायोड और तीसरा है सोलर सेल। ये तीनों का तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो हम लोग एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या शुरू करें? यस, पहले बात करेंगे फोटो डायोड का। ये इसका सर्किट सिंबल है। ये सिंबल मानो कुछ बयां कर रहा है। क्या बयां कर रहा है? एक फिगर समझा रहा हूं, उससे तुमको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पीएन जंक्शन का नाम सुने हो? ये पीएन जंक्शन बनाया और ये उसका जंक्शन है। इस साइड हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को रखा और इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखा। ये देखो, रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस? किस बायस में है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जो करंट होता है कम होता है, तो उसको माइक्रो एम्पियर में हम लोग नापते हैं। ये एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा। रिवर्स बायस करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर कैसा हो जाएगा पता है? ऐसा हो जाएगा ना। तो इसमें एक्चुअली में क्या करते हैं हम लोग, देखो ऊपर से हम लोग इस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे। अच्छा, यानी ये एक पीएन जंक्शन है जो रिवर्स बायस में है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है ये एक डायोड है और उस डायोड पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, और इसी का पिक्चर यहां पर बनाया हुआ है। लिखा हुआ है ए स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विथ ए ट्रांसपेरेंट विंडो। ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हो ना? allow light to fall on the diode. Its function is controlled by the light falling on it. यानी इसके फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है इस पर जो लाइट गिरेगा उससे। यानी फोटो डायोड में क्या होगा? क्या होगा? लाइट से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। यस, यानी फोटो डायोड में क्या होगा? लाइट से करंट पैदा करेंगे हम लोग।
और ये रिवर्स बायस में ऑपरेटेड होगा। तो इसी को हम लोग डिटेल में ध्यान से समझते हैं। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं, फोटोडायोड क्या करता है, लाइट को क्या करेगा, करंट में पैदा करेगा, यानी लाइट से करंट कन्वर्ट करेगा। इसका सिंबल ये था, यानी लाइट देंगे तो करंट पैदा होगा, यही इसका मैकेनिज्म है। एक बात तो हम लोग पहले समझ चुके थे, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। एक बार और देख लेते हैं। ये पीएन जंक्शन है, ध्यान से समझना, पीएन जंक्शन। इस तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। रिवर्स बायस में क्या होता है कि पी तरफ निगेटिव टर्मिनल और एन तरफ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, उसी को रिवर्स बायस बोलते हैं। और इसमें हम आमीटर भी लगा देते हैं, ये आमीटर है। आमीटर करंट को मेजर करता है। चूंकि ये रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो मेनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है और वो कम होता है माइक्रो एम्पियर में। अब इसका देखो, ये इसका जंक्शन को देख लिए हम लोग, जंक्शन। रिवर्स बायस में बैरियर बड़ा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर, तो इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दिए और ये लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो यही है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, यानी फोटोडायोड एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है और उस पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, लाइट को। अब देखो, अगर इस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तोड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा और वो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इधर, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागेगा तो इसमें करंट ऐसे करके जाएगा, तो उसी से करंट पैदा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा देंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी इसका, यानी करंट जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करेगा। इंटेंसिटी ऑफ मतलब लाइट का अमाउंट ज्यादा देंगे तो ज्यादा करंट होगा। लेकिन करंट पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करना पड़ेगा, तो लाइट की एनर्जी कम से कम कितना होगा कि करंट फ्लो करने लगे। उस मैकेनिज्म को समझो ध्यान से। जैसे यहां पर हमने बनाया वैलेंस बैंड और यहां पर कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही। तो इस पर अगर क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे। लाइट बोले तो सीधा सीधी फोटोन समझते हैं हम लोग, नहीं, फोटोन, यानी अगर फोटोन इंसिडेंट कराएंगे और इन दोनों, तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां भाग जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां भाग जाएगा, तो यहां होल पैदा हो जाएगा, होल बन जाएगा और यहां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट भागेगा और ये होल इधर भागेगा और इसके कारण करंट होगा। तो इस करंट को पैदा करने के लिए इसका एनर्जी होगा ना, E बराबर HF होगा या hc/λ होगा। ये क्लियर है? तो कहता है ये जो एनर्जी है ना, ये यहां से यहां के एनर्जी को क्या बोलते हैं, बैंड गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप। इसको क्या बोलते हैं, बैंड गैप। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को कम से कम उतना एनर्जी देना होगा जिससे कि यहां से यहां पहुंच जाए, यानी जितना का ये गैप है उतना कम से कम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, तब यहां से आ जाएगा। यानी इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी
ई जो है ई ग्रेटर देन और कम से कम इक्वल दे सकते हैं ना, एनर्जी गैप का होगा। ये क्लियर है? यानी ई के जगह लिख दूं एच एफ या एच सी बाय लेमडा, ई बराबर एच सी बाय लेमडा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी गैप। बिल्कुल। तो लेमडा बराबर यहां से यहां क्या हो जाएगा, लेमडा, देखो लेमडा जगह इधर और ऐसे हो जाएगा ना, ये लेमडा जगह इधर और ये जगह इधर, एच सी बटा एनर्जी गैप, यानी लेमडा लेस देन इक्वल टू एच सी बाय ई जी, यानी लेमडा का मान सबसे ज्यादा कितना होगा, एच सी बटा एनर्जी गैप। और इस एच सी का मान हम लोग जानते हैं ना, ये मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि बोलते हैं लेमडा का मान या तो इतना होगा या तो इससे छोटा होगा, यानी या तो इतना होगा या इससे कम होगा, तो मैक्सिमम हुआ ना ये। और एच सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय एनर्जी गैप को यहां ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है। इसी को कभी कभी हम लोग 1240 भी लिखते हैं, लेकिन ये कब लिखेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिए थे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा, लेकिन एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर दे देंगे। और एनर्जी गैप रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कहने का मतलब हुआ कि लेमडा का मान अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 12,400 बटा ईजी लिख देंगे, या लेमडा का वैल्यू अगर हमको नैनोमीटर में चाहिए तो 1240 कर देंगे। ये क्लियर है? When light of energy HF या HC बटा लेमडा, ये HF है या HC बटा लेमडा है, वो ये है क्या है, बैंड गैप, बैंड गैप से ज्यादा होगा वो इंसिडेंट करेगा, तो क्या होगा, बैंड गैप फॉल्स ऑन फोटोडायोड, मोर इलेक्ट्रॉन मूव VB टू CB, ड्यू टू दिस करंट इन सर्किट RL इंक्रीजेज। ये क्लियर हो रहा है? अब आगे जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझोगे, सुनोगे ध्यान से। देखो, लाइट इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे, लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, इस बात को समझना। तो जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन VB से CB में जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन VB से CB में ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो करंट भी ज्यादा होगा। जब करंट ज्यादा होगा तो इससे पता चल जाएगा कि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। तो इसीलिए तो कहते हैं ये कि जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। सो फोटोडायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? यानी फोटोडायोड से लाइट इंटेंसिटी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस का बात करें तो समझना है वो फोटोडायोड है। ये बात समझ में आ रहा है? लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन VB टू CB में बढ़ेगा, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब हुआ कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि फोटोडायोड को लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखो। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, इन दो फोटो को। पहले उसको समझ लेते हैं तब इसकी बारी होगी। उसमें देखो क्या है, PN जंक्शन को हम लोगों ने रिवर्स बायस करके रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब PN जंक्शन डायोड को हम लोग रिवर्स बायस करते हैं तो करंट
किसके वजह से होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से? यस, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। अब देखो यहां पर दो बात हो सकती है। यहां देखो लाइट इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट नहीं कराएंगे तब जो करंट होगा वो करंट किसके वजह से होगा? थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। यानी थर्मल एनर्जी के वजह से इसमें क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। तो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और होल पे इधर लगेगा। तो देखो इधर मेजॉरिटी में होल है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी में होल है, तो होल इधर आ रहा है, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ। और इस करंट को हम लोग बोलेंगे डार्क करंट। यानी लाइट के अब्सेंस में, यानी लाइट के अब्सेंट में थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से जो करंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डार्क करंट। देखो यहां पर ग्राफ में ये क्या है? वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। हम लोग को पता है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में लाते हैं हम लोग। ये जो देख रहे हो ना ये वाला सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन को हम लोग डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट। डार्क करंट किसको बोलेंगे? करंट इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। लिख देता हूं मैं, इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। और ये किसके वजह से है? तो लिख देता हूं मैं, इट इज ड्यू टू, इट इज किसके वजह से है? थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। इट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लाइट इंटेंसिटी नहीं डाले है ना, तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, उसी को बोलेंगे डार्क करंट। अब एक बात बताओ, अब इस पर हम जब लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट कराएंगे, यानी जब लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मली जनरेटेड के अलावा बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इंसिडेंट कराएंगे, यानी लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन Vb to Cb में जा रहा था, यानी और इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में और करंट बढ़ जाएगा, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट और ज्यादा हो जाएगा। यस, यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और भी करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ाए तो और भी करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ाए, यानी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस करंट के करस्पॉन्डिंग है। किसके करस्पॉन्डिंग है? देखो इधर नीचे आ रहे हैं तो रिवर्स बायस का करंट बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा करंट ये वाला है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी ये वाला I4, फिर I3, फिर I2, ये तो इन द अब्सेंस ऑफ लाइट है, उसको डार्क करंट बोल दिया। अब एक बात बताओ, ये डार्क करंट का वैल्यू स्मॉल होगा कि लार्ज होगा? क्लियर है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा, वो भी लाइट के अब्सेंस में, तो इसीलिए ये वेरी स्मॉल होता है, याद कर लेना, वेरी स्मॉल। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे एनसीईआरटी का, 14.6 नंबर। चूंकि ये सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इस सवाल को हम लोग ध्यान से समझेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कह रहा है कि द करेंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर देन द करेंट इन रिवर्स बायस। देखो फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। तो कहता है कि व्हाट इज द रीजन
देन टू ऑपरेट द फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड करंट ज्यादा होता है रिवर्स बायस करंट के तुलना में, तो क्या रीजन है कि फोटोडायोड को हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं? अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझो ध्यान से, कारण समझो। मान लेते हैं हम एक केस एन टाइप सेमीकंडक्टर का, कंसीडर द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन के तुलना में ज्यादा होगा। पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं लाइट इंसिडेंट कराए, लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो और एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि ऑन इल्यूमिनेशन लेट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेटेड बी डेल्टा एन एंड डेल्टा पी। यानी लाइट के इंसिडेंट कराने से और डेल्टा एन एंड डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, तो एन तो पहले से था, डेल्टा एन और हो गया। होल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया अब, यानी लाइट इल्यूमिनेट कराने के बाद पी तो पहले से था और डेल्टा पी जनरेट हो गया। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल नंबर में होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पैदा होगा उतने होल होगा। तो डेल्टा एन बराबर डेल्टा पी। अब देखो, जब डेल्टा एन बराबर डेल्टा पी है, इधर के तरफ ज्यादा चीज बड़ा वैल्यू से भागा दिए, इधर की तरफ कम वैल्यू से भागा दिए, तो ये वाला क्या होगा, छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्रैक्शनल चेंज लार्ज हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, तो कह सकते हैं, यानी वी कैन से दैट फ्रैक्शनल चेंज इन रिवर्स बायस करंट यानी माइनॉरिटी कैरियर इज मोर इजिली मेजरेबल देन द फ्रैक्शनल चेंज इन फॉरवर्ड करंट, जो कि मेजॉरिटी कैरियर के वजह से होगा। यस, तो यही रीजन है। अच्छा एक बात बताओ, सवाल बनाने से फंडा क्लियर होता है ना, होता है। तो क्या करना चाहिए, सवाल प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। अगला सवाल भी एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से पढ़ो तो तुरंत बन जाएगा। ये सवाल जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कुछ की पॉइंट समझने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन देखो, कहता है ए पीएन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विथ बैंड गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच वेवलेंथ कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस। वो की पॉइंट का इंतजार करो, कहां मिलता है। देखो पहले तो इसका सॉल्यूशन को मैं डिटेल में कर देता हूं, तब बताऊंगा शॉर्टकट। तो डिटेल में समझो। जैसा कि हम लोगों को पता है, जो ये बोल रहा है वो बोल रहा है कि बैंड गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या है जरा समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, उसका एनर्जी मान लेते हैं ई है। तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाते हैं एनर्जी डाल के। तो ये जो एनर्जी होगा ई ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी होगा, यानी बैंड गैप से बड़ा या उससे बराबर, उसके बराबर होगा कम से कम। तो यही ई बराबर हम लोग H इंटू एफ लिखते हैं,
और इसी एफ को हम लोग सी बटा लैम्डा भी लिख सकते हैं, एच सी बटा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी हो जाएगा, यानी लैम्डा लेस देन इक्वल टू एच सी बटा ईजी हो जाएगा। यानी लैम्डा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम यानी लैम्डा का वैल्यू इससे कम ही होना चाहिए, सबसे ज्यादा होगा एच सी बटा ईजी। ठीक है, अब देखो यहां से आगे कैलकुलेशन करने का तरीका। अब देखो लैम्डा का वैल्यू अगर तुमको एंगस्ट्रम में चाहिए तो यहां लिखना है 12,400 बटा एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या लैम्डा का वैल्यू अगर कैलकुलेशन सीखो नैनोमीटर में चाहिए तो क्या करना है 1240 बटा एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे। तो इसी में देख लेते हैं हम लोग, ईजी का मान कितना हुआ है 12,400 डिवाइडेड बाय 2.8 है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा ना, 5000 एंगस्ट्रम हो जाएगा, यानी 5000 एंगस्ट्रम, यानी इसमें देखेंगे तो एक शून्य कम ना हो जाएगा 500 नैनोमीटर। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, ऐसा देखो एक भी ऑप्शन है क्या, तो किस में टिक लगाओगे, यस यही समझने का मौका है। तो यहां की कॉन्सेप्ट ये है कि लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम इतना है, यानी लैम्डा का वैल्यू या तो इतना होगा या तो इससे कम होगा, यस उसी को डिटेक्ट, उसी से ये यहां से यहां पहुंच पाएगा। यानी लैम्डा का वैल्यू 5000 से अगर 5000 एंगस्ट्रॉम से कम देंगे तब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जा पाएगा, ये समझ में आया यहां पर। तो 5000 एंगस्ट्रॉम से कम कौन सा है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो समझ में आ रहा बात, कहना क्या चाह रहा था ये, लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, यानी इससे कम वाला को चुनना है। था ना कुछ सीखने योग्य बात, की पॉइंट समझ में आ गया। तो अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। ये सवाल देखो, जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है, अच्छा सवाल करवा देता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इफ ए सेमीकंडक्टर photodiode can detect a photon with a maximum wavelength 400 नैनोमीटर, यानी ये दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, तो कहता है देन इट्स बैंड गैप एनर्जी क्या होगा। ये तो बड़ा आसान है, एनर्जी अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो पता है ना 12,400 बटा लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम में डाल देंगे, यहाँ नैनोमीटर में है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में। ये लैम्डा मैक्स है, ध्यान रखना, ये सब तो पता है हमको। 1240 डिवाइडेड बाय 400 ने 400 तो शून्य शून्य कैंसिल, 4 तिया 12, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी इतना, यानी अगर मैक्सिमम वेवलेंथ इतना है तो इतना का बैंड गैप होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यहां भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझ में आएगा तुमको। कहता है D1 D2 D3 तीन डायोड है और D1 में बैंड गैप है 2.5, D2 में बैंड गैप है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और D3 में बैंड गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहता है कि which one will be able to detect light, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे समझो, कॉन्सेप्ट समझना, रट्टा नहीं मारोगे, ऐसा नहीं कि बैठ कर रट लिए, इसका ये होता है इसका ये होता है सब रट लिए, थोड़ा देर के लिए तो याद हो जाएगा लेकिन कितना देर, तुरंत भूल जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये देखो, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर यहां भेजने में हम कामयाब हो गए तो इसका मतलब हुआ कि वो लाइट को डिटेक्ट कर लेगा। यानी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इधर से जो एनर्जी देंगे ना लाइट का, इस एनर्जी को
इस एनर्जी को ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी गैप होना चाहिए। यानी ये वाला जो एनर्जी होगा ना, बैंड गैप के एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एनर्जी दिया गया है, ये कितना दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग एनर्जी गैप निकाल देते, ई निकाल देते। किसका? फोटोन का ना, यानी लाइट का एनर्जी को हम लोग निकाल रहे हैं। यानी इससे क्या निकाल रहे हैं? बैंड गैप नहीं निकाल रहे हैं, लाइट का एनर्जी निकाल रहे हैं ना। 12,400 बटा लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम में। तो 12,400 बटा 6,000 कर देता हूं। तो ये करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, 36.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो ई आया है ना, ई, उसको एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए ना। तो एनर्जी गैप यानी ये वैल्यू इससे ज्यादा है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 2.06। तो इसका मतलब हुआ कि वो एनर्जी लाइट का जो बैंड गैप से बड़ा होगा, सिर्फ वही ना इलेक्ट्रॉन को भेज पाएगा यहां से यहां। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर, यानी D2 वाला डायोड। D2 कैन डिटेक्ट ऑफ लाइट 6,000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब तक हम लोग फोटो डायोड को समझे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड का, यानी शॉर्ट में बोलेंगे LED। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ये इसका सर्किट सिंबल है, यानी कहीं पर भी सर्किट में, यानी कहीं फोटो जब दिखाया जाएगा ना, तो इस तरह के फिगर से दिखाया जाएगा LED को। अब एक बात बताओ, ये फिगर कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो एरो है कुछ कहना चाह रहा है? ये एरो कहना चाह रहा है लाइट निकल रहा है इससे, लाइट। इसीलिए तो नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। अब सवाल उठता है कि लाइट तो एक एनर्जी है, तो इसका मतलब एनर्जी निकल रहा है, तो एनर्जी कोई लॉस करेगा तब तो निकलेगा। तो इसमें होता क्या है वो कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर में एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होता है और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होता है। तो एनर्जी रिलीज कब होगा? जब यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाए, यहां के होल को भरने के लिए आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी देते थे तो यहां से यहां जाता था, और इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, तो क्या होगा? फोटोन निकलेगा। और वही फोटोन का वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में आ जाएगा तो लाइट हो जाएगा, और उसका कलर जो होगा लैम्डा पे डिसाइड होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है। तो एनर्जी डिफरेंस इमिटेड एज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसका वेवलेंथ अगर 4,000 से 7,000 के बीच में अगर आ जाता है तो वो एनर्जी विजिबल हो जाता है, यानी वही लाइट हो जाता है। वही हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। फंडा क्लियर है? यहां कुछ लिखा हुआ भी देखो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब लाइट। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है CB से VB में। नेक्स्ट पेज में देखो, ध्यान से देखो, कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट इज हेवीली डोप्ड PN जंक्शन डायोड। यानी याद रखना, LED जो है ना हेवीली डोप्ड होता है, एक पॉइंट। और ये फॉरवर्ड बायस में, heavily doped PN junction diode in forward bias which emit light spontaneously। पहला पॉइंट क्लियर है? यानी ये फॉरवर्ड बायस में होगा
और हेविली डोप्ड होगा। 2 पॉइंट क्लियर है। अब लिखा हुआ है कि फॉर द यूजुअल डायोड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड लाइज इन इंफ्रारेड। जनरल केस में वेवलेंथ जो होगा, जो इमिटेड फोटोन होगा, वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। समझा देता हूं, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो कहता है इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इन विजिबल रेंज, यानी 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में, द इमिटेड फोटोन विल काउज विजुअल इफेक्ट, जिसको कि हम लोग लाइट बोलते हैं। यहां एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। द एलईडीज आर यूजुअली मेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड GaAs और इंडियम फॉस्फाइड। LEDs are used in electronic gadgets and indicator। तो क्वेश्चन मार्क किसके लिए है? इसके लिए है कि एलईडी में सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्यों नहीं यूज करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड को क्यों यूज करते हैं। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखोगे कि इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं और सिलिकॉन जर्मेनियम को क्यों नहीं यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अभी आने वाला है, तो फिलहाल इसको हम लोग समझ रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके देखोगे, पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एलईडी, कैसे न्यूमेरिकल को जल्दी बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिलेगा। विजिबल रे समझते हो? विजिबल रे यानी वो जो दिखाई दे उसको बोलते हैं विजिबल रे। तो हम मान लेते हैं कि विजिबल रेंज है, यहां से यहां विजिबल रेंज। विजिबल रेंज के लिए लैम्डा का वैल्यू कितना होता है पता है? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। यानी उससे ज्यादा लैम्डा हो जाएगा तो विजिबल नहीं होगा, और 4000 से कम लैम्डा होगा तो विजिबल नहीं होगा। तो विजिबल में क्या क्या आता है? वायलेट VIBGR, क्लियर है? यहां 4000 होता है, 500 का अंतर होता है। 4000, 4500, 5000, 5500 एंगस्ट्रम, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000। अब हम देखेंगे कि 4000 लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एनर्जी जो होता है 12400 बटा लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम में ले लेते हैं, 4000 एंगस्ट्रम। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका क्या होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 7000। तो ये लगभग हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट साइड में जानते हो क्या होता है? इधर इसके इधर होता है इंफ्रारेड, और इसके इधर माइक्रोवेव। वो सब हम लोगों को नहीं जानना है ना। इसके इधर क्या होता है? रेडियो वेव। इसके इधर क्या होता है? यूवी रेज। और इसके इधर क्या होता है? एक्स रे। और इसके इधर गामा रेज। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो लैम्डा का मान बढ़ता है और एनर्जी का मान घटता है। ये क्लियर है? लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो लैम्डा का मान बढ़ेगा और एनर्जी का मान घटेगा। इसका मतलब हुआ कि फोरबिडन एनर्जी गैप को कितना होना चाहिए? फोरबिडन एनर्जी गैप को 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तब वो विजिबल रेंज में आएगा। और अगर फोरबिडन एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो समझना है कौन सा? क्या समझेंगे? रेड कलर समझेंगे। यस, रेड। और फोरबिडन एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तब क्या होगा? रेड। इसका मतलब हुआ कि अगर एनर्जी गैप
इससे कम होगा या 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तभी एलईडी होगा, वरना नहीं। यानी एक बात ध्यान रखना कि अगर एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा तो इधर चले जाएंगे, यानी एनर्जी कम होगा तो इधर जाएंगे। अगर एनर्जी फॉर बीटा एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो इधर यूवी रीजन में, और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो इंफ्रारेड रीजन में जाएगा। इसका मतलब हम लोग उसी सेमीकंडक्टर को एलईडी में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फोरबिडन एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आएगा। याद रहे, एक क्वेश्चन है, सिलिकॉन का फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या उसको एलईडी में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बीच में आना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये सवाल है, इसका जवाब दो। तो सवाल में कहेगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को एलईडी के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता है? कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो। एक बात तो अभी तुरंत सिखाए थे, एलईडी के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यानी एनर्जी ज्यादा है तो रेड कलर होगा, और एनर्जी यानी एनर्जी कम है तो रेड होगा, और एनर्जी ज्यादा होगा इधर वाला वायलेट होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है एनर्जी गैप सिलिकॉन के केस में बराबर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी दोनों के लिए एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो कम मतलब इस रीजन में आ गए ना, इंफ्रारेड रीजन में आ गए। क्लियर है? होना कितना चाहिए? 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए, लेकिन आ रहा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यानी हम लोग इंफ्रारेड रीजन में चले गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। तो अब जो नीचे लिखा हुआ है एलईडी यूजुअली हम लोग गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड का यूज करते हैं, ये समझ में आ गया। क्यों नहीं सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज करते हैं? यस, सिलिकॉन जर्मेनियम का अगर यूज करेंगे तो उसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ जा रहा है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में आ जा रहा है। यही वजह है। नेक्स्ट, अब हम लोग फिर से एलईडी पर शानदार सवाल करके और कॉन्सेप्ट को गहराई में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट ग्राफ को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, एलईडी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है कि रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होगा वो मिली एम्पियर में कि माइक्रो एम्पियर में? मिली एम्पियर में। तो इधर है करंट, इस करंट को हम लोग कैथोड करंट भी बोलते हैं, जो मिली एम्पियर में होगा। और इधर क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हो जाएगा। यानी इधर हाई वोल्टेज, यानी इधर जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा फॉरवर्ड बायस में। चलो ग्राफ बनाते हैं। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस में ग्राफ बनाते हैं तो पहले एक नी वोल्टेज आता है, नी वोल्टेज। उससे कम वोल्टेज पर करंट नहीं होता है। उसके आगे अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ने लगता है, नहीं? तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ग्राफ है, यानी डिफरेंट एनर्जी के लिए ग्राफ है। तो याद कर लेना, तुमको पता है ना VIB GYOR सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है और सबसे कम किसका होता है? देखो इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है 7000 एंगस्ट्रॉम, नहीं? और इसका लैम्डा कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम होता है।
और इसका एनर्जी कितना होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एनर्जी कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा ना वो ज्यादा वोल्टेज होगा, यानी ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा एनर्जी। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है रेड के लिए वोल्टेज से ज्यादा ब्लू के लिए वोल्टेज होगा, यानी ज्यादा एनर्जी किसका होगा वायलेट का, इसीलिए इधर आएगा वायलेट। वायलेट समझा, VIBGYOR, मान लेते हैं ये रेड है, बीच में सारा आ जाएगा ना, तो ये क्या होगा इंफ्रारेड हो जाएगा, यानी उससे भी कम एनर्जी वाला। ये इंडिगो ये येलो बना लेता हूं, और ऐसे ही बीच में जो कलर डालना है डाल दो, यानी VIBGYOR, उसके बाद इंफ्रारेड। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान से देखो। ये सवाल नीट 2019 उड़ीसा में पूछा हुआ है। कहता है एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पीएन जंक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल whose energy gap is 1.9 electron volt. The wavelength of the emitted light is, इसमें कुछ है, लैम्डा का मान अगर एंगस्ट्रम में चाहिए तो हम लोगों को पता है ना 12400 बटा एनर्जी का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल देंगे, तुरंत बन जाएगा रे। 12400 डिवाइडेड बाय 1.9, गुना भाग कर लो, कितना आएगा, 2 मानते हो तो 2 छक्का 12, यानी 6। अब देखो 654, यही में आएगा 654। अब एक और जीरो होगा कि क्या होगा समझ लो, 2 मानते हो तो 654 में इतना आ जाएगा, एक जीरो और देगा ने 6540 एंगस्ट्रम हो गया ने। और नैनोमीटर में बात करेंगे तो 654 नैनोमीटर हो गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, बी नंबर। तो इस तरह से कोई भी सवाल हम लोग तुरंत बना लेंगे। अगला सवाल देखो, ये देखो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। वीडियो को पॉज करके जरा खुद से समझने का कोशिश करो। तो कहता है एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। बोले थे ना सिलिकॉन जर्मेनियम का एलईडी नहीं बनाया जाता है, क्लियर है। द एनर्जी गैप ऑफ दिस एलईडी इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड एंड इट्स कलर। ये तो पिछला सवाल ही है। लैम्डा बराबर क्या होगा एंगस्ट्रम में, 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.9, तो ये आया था हम लोग 6540 एंगस्ट्रॉम, यानी 654 नैनोमीटर। इस लिहाज से देखें तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, लेकिन कलर को भी तो देखना है, कलर को। तो ये क्लियर है ना, VIBGYOR देखे थे ना, तो ये 4000 एंगस्ट्रम होगा और ये 7000 एंगस्ट्रम होगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा और डिटेल में देता हूं। देखो VIBGYOR, इसके इधर क्या होता है, इसके इधर होता है इंफ्रारेड, और इधर क्या होता है यूवी रे। तो यहां का लैम्डा कितना होता है 4000 एंगस्ट्रम, यहां का 4500, और यहां का 5000, यहां का 5500 एंगस्ट्रम, नहीं यहां का 6000 एंगस्ट्रम, यहां का 6500 एंगस्ट्रम, यहां का 7000 एंगस्ट्रम। अच्छा 6500 से 7000 के बीच में आया, तो कौन सा कलर होगा, रेड कलर। क्लियर है। ये सब कॉन्सेप्ट को सवाल बनाते बनाते सीख जाओगे। तो मजा आ रहा है,
वेरी गुड, क्लियर है अच्छा से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर समझाता हूं मैं, एनर्जी दिया हुआ है, लैम्डा पूछ रहा है, तो 12,400 बटा एनर्जी से भागा दिए तो लैम्डा आ गया, लैम्डा 654 हो गया, इसी दोनों में से कोई होगा। अब सवाल है कि कौन सा कलर होगा, तो ये हम लोगों को पहले से पता, ऑप्टिक्स से ही पता है, VIB GYOR 4000 से 7000 के बीच में, तो रेड ही ऐसे बनाने का जरूरत नहीं था, 7000 के करीब है ना, तो ये सब तो होगा नहीं ना, रेड ही होगा, तो डायरेक्ट टिक लगा सकते थे हम लोग। थोड़ा सा चतुर बनोगे तो तुरंत लगा दोगे, 7000 के आसपास है तो रेड, इसमें तो देखो ऑप्शन भी तो रेड ही है ना, रेड ऑरेंज ब्लू है, तो इधर है यहाँ। अच्छा, एक ऑरेंज था जो डिस्टर्ब कर सकता था ना, यानी इसको समझना जरूरी था, यानी 7000 के करीब है 654, तो रेड कलर होगा। इसमें जरा सा मिस्टेक हो जाता तो ऑरेंज भी हो सकता था ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल कहता है फॉर जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ है, फॉर एलईडीज टू इमिट लाइट इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इट शुड हैव एनर्जी बैंड गैप इज, यानी बोल रहा है फोरबिडेन एनर्जी गैप किसके बीच में आएगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है ना 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये रेड वाला होगा, नहीं ये वायलेट वाला होगा, ये फोरबिडेन एनर्जी गैप है। इसमें से एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, वेरी गुड, ये डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कह रहा है कि आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलईडी चीज। अच्छा एक बात पता है ना, फोटोडायोड रिवर्स बायस में होता है और एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है, तो फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ कैसा होगा, दिमाग से बनाओ, रट्टा मत मारो। फॉरवर्ड बायस में होता है एलईडी और रिवर्स बायस में होता है फोटोडायोड, जो अब तक पढ़ा है तुमको। तो इसका मतलब एलईडी का फॉरवर्ड बायस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और इस तरह से होता है ना, नी वोल्टेज आता था ऐसे, अभी नहीं देखे थे, ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, फॉरवर्ड बायस में होता है, अभी सिखाए थे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर मिली एम्पियर में, इधर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। अब हम लोग बात करेंगे सोलर सेल के बारे में। ऐसा करता हूं, इसको लेक्चर नंबर 9 में डाल देता हूं। एक बात है कि हम लोगों को हर टॉपिक में लेक्चर कुछ ज्यादा हो रहा है, ये फायदे की बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ढेर सारा सवाल बनाओ। हम लोग क्या करते हैं लेक्चर में, कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारा सवाल बनाते हैं ना, तो इसलिए लेक्चर की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इसका एक बेनिफिट भी है, देखो हर बात में दो बात, हर चीज़ में दो पहलू होता है। ज़्यादा लेक्चर होने से क्या हो रहा है कि टाइम तुम्हारा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन फ़ायदा ये हो रहा है कि एक्सपर्ट बन जाओगे। एक ही बार तो एक्सपर्ट बनना है। देखो जैसे साइकिल चलाना एक कला है, स्किल है, मोटरसाइकिल चलाना एक स्किल है। एक बार अगर तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे तो कभी भूलोगे साइकिल चलाना, कभी नहीं भूलते हैं हम लोग। एक बार मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं, इसका मतलब वो स्किल हो गया। तो उसी प्रकार से जब ढेर सारा सवाल बनाओगे तो स्किल डेवलप हो जाएगा, उसके बाद जल्दी नहीं भूलोगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।